आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा मौजू देखने वाले हैं, शऊर, कॉन्शियस माइंड और लाशऊर सबकॉन्शियस माइंड, और ये सब इस्लाम के तनाज़र में क्या मानी रखता है। जदीद नफ्सियात हमें बताती है कि इंसान के जहन की दो सतहें हैं, एक वो जिससे हम बाखबर होते हैं, जिसे हम शऊर कहते हैं, और दूसरी वो गहरी तह जहाँ आदात, खौफ, ख्वाहिशात, यादें और अंदरूनी नक्श महफूज होते हैं, जिसे लाशऊर कहा जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि कुरान और सुन्नत ने हमें बहुत पहले से हमारे बातिन, हमारे दिल और हमारे अंदर चलने वाले ख़यालात की अहमियत की तरफ मुतवज्जह किया है। इस्लाम में इंसान के ज़ाहिर के साथ साथ बातिन की भी बड़ी अहमियत है। इसलिए आज हम देखेंगे कि ये शऊर और लाशऊर दरअसल दिल, नीयत और नफ्स के इस्लामी तसव्वुर से कैसे जुड़ते हैं और एक मुसलमान को अपने जहन की तरबियत कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं शऊर की, यानी हमारी वो जहनी कैफियत जिसमें हम अभी उसी वक्त सोच रहे होते हैं, फैसले कर रहे होते हैं, बातें सुन रहे होते हैं, जवाबात दे रहे होते हैं। जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आपके जहन की जो सतह फ़ाल है वही शऊर है। इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो शऊर वो हिस्सा है जिसके ज़रिए आप इरादे बनाते हैं, नियतें करते हैं और अच्छा या बुरा इंतखाब करते हैं। मसलन आपने ये फ़ैसला किया कि आप ये वीडियो सुनेंगे ताकि इल्म हासिल हो। ये फ़ैसला आपके शऊर ने किया। जब आप नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं या गुनाह से बचने के लिए अपनी आँख नीची करते हैं तो ये भी शऊरी फ़ैसला होता है। कुरान मजीद में बार बार इंसान को यतदब्बरून, ताकिलून, ततफक्करून यानी गौर व फिक्र, अक्ल से काम लेने और सोचने की दावत दी गई है। ये सब शऊरी अमल हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान का शऊरी ज़हन गाफिल न हो, बल्कि वो बेदार, मुतवज्जह और अल्लाह से जुड़ा हुआ हो। गफलत, लापरवाही और बेफिक्री दरअसल शऊर की कमज़ोरी है। अब आते हैं लाशऊर की तरफ, यानी जहन की वो अंदरूनी गहरी सतह जिसके बारे में हम अक्सर बाखबर नहीं होते, लेकिन वो मुसलसल हमारे किरदार, हमारी आदत और हमारे फ़ैसलों पर असर अंदाज हो रही होती है। जदीद साइंस उसे सब कॉन्शियस माइंड कहती है। इस्लाम उसे दिल, नफ्स और बातिन के अल्फाज के ज़रिए समझाता है। हमारा लाशऊर वो जगह है जहाँ बचपन के तजुर्बात, सुनी हुई बातें, बार बार दोहराए जाने वाले ख़यालात, माशरे के पैगाम, खौफ, उम्मीदें और गहरे जज्बात जमा होते रहते हैं। बज़ाहिर हमें नहीं लगता कि ये चीज़ें हमें कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन हकीकत में यही अंदरूनी ज़ख़ीरा है जो हमारी शख्सियत बनाता है। जैसे कोई शख्स बचपन से ये सुनता रहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लाशऊर में ये बात बैठ जाती है और फिर वो सारी ज़िंदगी खुद एतमादी की कमी का शिकार रहता है। इस्लाम इसी बातनी दुनिया को साफ और पाक करने की बात करता है। कुरान दिल के मरज़, दिल के अंधे होने, दिल के सख्त होने और दिल के मुनव्वर होने की बात करता है। ये वही अंदरूनी निज़ाम है जिसे आज हम सब कॉन्शियस या लाशऊर कहते हैं। दिल में जमा होने वाले ख़यालात, वसवसे, मोहब्बतें, नफ़रतें, तकब्बुर, हसद, सब इसी लाशऊरी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। इस्लाम इंसान के अंदर तीन अहम चीज़ों का जिक्र करता है: दिल, नफ्स और अक्ल। अगर हम आसान अल्फाज में इनको समझें तो शऊर को हम अक्ल और फौरी फ़ैसला करने वाले जहन से जोड़ सकते हैं, जबकि लाशऊर को दिल और नफ्स की गहराइयों से जोड़ सकते हैं। दिल वो मरकज़ है जहाँ से ईमान दाखिल होता है, जहाँ नीयत बनती है, जहाँ खौफ खुदा पैदा होता है। नफ्स वो पहलू है जिसमें ख्वाहिशात और मेलानात होते हैं, कभी नेकी की तरफ, कभी बुराई की तरफ। जब इंसान बार बार कोई नेक अमल करता है तो उसका असर उसके लाशऊर में, उसके दिल में उतरता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो नेकी उसकी आदत और मिजाज बन जाती है। इसी तरह जब कोई गुनाह बार बार किया जाए तो वो भी दिल पर छाप छोड़ता है। एक हदीस के मफहूम के मुताबिक जब बंदा गुनाह करता है तो दिल पर एक काला नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर ले तो वो नुक्ता मिट जाता है, और अगर गुनाह पर इसरार करे तो वो निकात बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि दिल सियाह हो जाता है। ये सारा अमल दरअसल लाशऊर में होने वाली तब्दीली को जाहिर करता है। यानी इस्लाम दिल की सफाई की जो बात करता है वो जदीद ज़बान में सब कॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग ही तो है। हमारे लाशऊर में सिर्फ न्यूट्रल चीज़ें ही नहीं होती, बल्कि वहाँ अच्छे और बुरे दोनों तरह के ख़यालात, असरात और पैगामात आते रहते हैं। इस्लाम उसको दो अल्फाज से बयान करता है: वसवसा,
शैतानी सरगोशी और इल्हाम अल्लाह की तरफ से आने वाली नेकी की तहरीक। शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालता है, मायूसी, बदगुमानी, हसद, तकब्बुर, गुनाहों की रग़बत और नेकी से दूरी। अगर इंसान इन वसवसों को बार बार कबूल करे तो यही बातें उसके लाशऊर में गहराई तक उतर जाती हैं। फिर इंसान को बुरा काम बुरा ही महसूस नहीं होता, वो उसे नॉर्मल समझने लगता है। उसी के मुकाबले में फरिश्ता इंसान के दिल में नेकी की तरफ माइल करने वाली बात डालता है। सदका करने का ख्याल, नमाज पढ़ने की तौफीक, तौबा की तरफ रुजुआ, किसी के साथ हुस्न अखलाक की तहरीक। अगर इंसान उन अच्छे ख्यालात को कबूल करता है और बार बार उन पर अमल करता है तो ये नेकी उसके लाशऊर में नक्श हो जाती है। फिर नेकी करना उसकी फितरत का हिस्सा बनने लगता है। यूं कहीं तो गलत न होगा कि हमारा लाशऊर एक मैदान जंग है, जहां शैतानी वसवसे और रहमानी इल्हामात के दरमियान कशमकश जारी रहती है, और हमारी शऊरी चौकसी, हमारा ईमान और हमारा जिक्र इलाही ये फैसला करता है कि कौन सी कुव्वत गालिब आती है। लाशऊर बराह रास्त हुक्म सुनकर नहीं बदलता, बल्कि वो तकरार, आदत और मुसलसल तजुर्बे से बदलता है। अगर आप रोजाना एक ही सोच दोहराते रहें, एक ही अमल करते रहें, तो वो आपके लाशऊर का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए इस्लाम में बहुत सी इबादत को तकरार के साथ बाकायदगी से करने का हुक्म दिया गया है। मसलन रोज़ाना 5 वक्त की नमाज, ये सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं बल्कि आपके जहन और दिल की रीप्रोग्रामिंग है। हर अजान पर आपको याद दिलाया जाता है कि तुम्हारी असल तरजीह दुनिया नहीं बल्कि अल्लाह है। हर रकात में आप इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन दोहराते हैं, जिससे आपके लाशऊर में ये बात बैठती जाती है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है और बंदगी उसी के लिए खास है। इसी तरह रोज़ाना सुबह व शाम के अज़कार, कुरान मजीद की तिलावत, दरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, ये सब आपके लाशऊर में ईमान, तवक्कुल, उम्मीद और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श मजबूत करते रहते हैं। आपको शायद मालूम भी नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका अंदर बदल रहा होता है, खौफ कम हो रहा होता है, मायूसी ख़त्म हो रही होती है और दिल मुतमईन हो रहा होता है। अब एक अहम निकता, हमारा शऊर यानी कॉन्शियस माइंड दरअसल दरवाज़ा है हमारे लाशऊर की दुनिया में दाखिल होने का। जो चीज़ें हम बार बार तवज्जो के साथ सोचते, बोलते या करते हैं, वो शऊर से गुजर कर लाशऊर में पहुंच जाती हैं। इसीलिए इस्लाम में नीयत को इतनी अहमियत दी गई है। जब आप कोई अमल करते हुए शऊरी तौर पर अच्छी नीयत करते हैं, मसलन आप कहते हैं कि मैं ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो वो अच्छी नीयत आपके लाशऊर में ईमान को मजबूत करती है। जब आप मुसीबत में शऊरी तौर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, तो आपके अंदर बर्दाश्त और रिज़ा का बीज बोया जा रहा होता है। कुछ अरसा बाद आप देखेंगे कि मुश्किलात में भी आपका दिल इतना नहीं टूटता, क्योंकि आपका लाशऊर अल्लाह पर भरोसा सीख चुका होता है। शऊर। इसी तरह अगर इंसान बार बार मनफी बातें सोचता रहे, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरे हालात होते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ये वो चीज़ें हैं जो उसके लाशऊर में समा जाती हैं, और फिर वो अंदर से एक टूटा हुआ, नालायक और नाउमीद इंसान बन जाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि ज़बान और दिल को अच्छे कलमात, मुस्बत दुआओं और उम्मीद भरी सोच से भर दो, ताकि तुम्हारा अंदर भी रोशन रहे। हमारे लाशऊर में सिर्फ अच्छे नक्श नहीं होते, बहुत से मनफी तजर्बात, गुनाह, टूटे हुए रिश्ते, नाइंसाफ़ियाँ, खौफ और दुख भी जमा होते रहते हैं। ये सब मिलकर इंसान के बातिन को बोझल बना देते हैं, लेकिन इस्लाम हमें एक शानदार तोहफ़ा देता है, तौबा। तौबा दरअसल एक रूहानी बहाली है। जब कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों पर नादिम होता है और ये फैसला करता है कि वो अपनी रोश बदल लेगा, तो ये महज ज़बानी अमल नहीं होता, बल्कि ये लाशऊर में गहरी तब्दीली लाता है। इंसान के दिल पर जो सियाही जम जाती है, वो अल्लाह के फजल से धुलने लगती है। अंदर बैठे मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे लिए कोई रहनुमाई नहीं है, जैसे ख्यालात की जगह अल्लाह बख्शने वाला रहीम है, वो मुझे कबूल कर सकता है, जैसे रोशन ख्यालात ने ले ली है। इसी तरह तजदीद ईमान, कलमा का बार बार दोहराना, अल्लाह की नेमतों को गिनना और अल्लाह के हुस्न ज़न पर यकीन रखना, ये सब चीज़ें इंसान के लाशऊर में उम्मीद, एतमाद और अल्लाह से मोहब्बत की नई प्रोग्रामिंग करती हैं।
अगर आप पूछें कि एक मुसलमान अपने सब कॉन्शियस माइंड को कैसे पाक, मजबूत और मुस्बित बना सकता है, तो उसका बहुत वाज़ेह जवाब है ज़िक्र, दुआ और कुरान। जब ज़ुबान पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रहता है, तो ये कलमात सिर्फ आवाज़ नहीं होते, ये आपके दिल पर दस्तकें हैं। थोड़ा थोड़ा करके यही ज़िक्र आपके लाशऊर को ये यकीन दिलाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, वो तुम्हारा वली, तुम्हारा मददगार है। दुआ इंसान के अंदर मौजूद कमज़ोरियों, खौफ और ख्वाहिशात को अल्लाह के सामने खोल देती है। जब आप बार बार अल्लाह से मांगते हैं तो आपका लाशऊर ये मान लेने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं बेयार व मददगार नहीं हूँ, मेरा रब मेरे साथ है। ये एहसास अंदरूनी सुकून और खुद आतिमादी पैदा करता है। कुरान की तिलावत और गौर व फिक्र, कुरान अल्लाह का कलाम है और ये बराह रास्त इंसान के दिल से बात करता है। जब आप रोज़ाना कुरान सुनते या पढ़ते हैं और उसके मानी पर गौर करते हैं तो उसके आयात आपके लाशऊर की गहराइयों में उतरने लगती हैं। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब जैसे पैगामात आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर खौफ की जगह सुकून और मायूसी की जगह उम्मीद भर देते हैं। अगर हम गैर जज्बाती अंदाज में देखें तो जो बातें आज कल की नफ्सियात शऊर और लाशऊर के बारे में करती है, इनमें से बहुत सी बातें इस्लाम के दिल, नीयत, नफ्स और ज़िक्र के तसव्वुर से हम आहंग नज़र आती हैं। जदीद इल्म हमें बताता है कि बार बार दोहराया जाने वाला ख्याल लाशऊर की प्रोग्रामिंग बदल देता है। इस्लाम कहता है कि बार बार ज़िक्र, नेक अमल और नेक नीयत दिल को बदल देते हैं। साइंस कहती है कि मनफी सोच इंसान को डिप्रेशन और बेबसी की तरफ ले जाती है। इस्लाम कहता है कि बदगुमानी, नाशुक्री और मायूसी गुनाह और दिल की बीमारी है। साइंस कहती है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस अंदरूनी एतमाद पैदा करती हैं। इस्लाम कहता है कि अल्लाह पर हुस्न ज़न, दुआएं और उम्मीद भरी आयात का विर्द मोमिन के दिल को मजबूत बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर बात को साइंस से साबित करके ही मानना है, बल्कि ये कि अल्लाह का दीन फितरत के आइन मुताबिक है। इसीलिए जब भी इल्म आगे बढ़ता है वो आखिरकार इसी सच्चाई के करीब आता है जिसकी तरफ वही इशारा कर चुकी होती है। अब आखिर में चंद अमली बातें जो हर मुसलमान अपने रोज़मर्रा में अपना सकता है ताकि उसका शऊर भी पाक हो और लाशऊर भी मुनव्वर हो। नीयत को बार बार दुरुस्त करें। किसी भी काम से पहले एक लम्हा रुकें, दिल में कहीं, या अल्लाह, मैं ये काम तेरी रज़ा के लिए कर रहा हूँ। ये छोटा सा शऊरी अमल आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर इखलास का बीज बो देगा। रोज़ाना के अज़कार को मामूल बना लें। सुबह व शाम के मसनून अज़कार, सोने से पहले के अज़कार, बिस्मिल्लाह, इस्तिग़फ़ार, दरूद शरीफ, ये सब आपके बातिन की हिफाजत की ढाल हैं और आपके लाशऊर की मुस्बित तरबियत भी। मनफी खुद कलामी छोड़ें। मैं नाकाम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता जैसे जुमले छोड़ दें। इनकी जगह कहीं अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा, मैं कोशिश करूँगा और अल्लाह पर भरोसा रखूँगा। कुरान को सिर्फ तिलावत नहीं समझ कर पढ़ें। रोज़ कम चंद आयात के मानी पढ़ें, इन पर गौर करें और सोचें कि ये पैगाम मेरे दिल के लिए क्या कहता है। यही तदब्बुर है जो लाशऊर में ईमान को मजबूत करता है। तौबा और मुहासिबा नफ्स। रात को सोने से पहले 1-2 मिनट के लिए सोचें कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। गलतियों पर इस्तिग़फ़ार करें और इरादा करें कि कल बेहतर बनूंगा। ये रोज़ाना का छोटा सा मुहासिबा आपके अंदर बड़ी तब्दीली ला सकता है। आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा शऊर और लाशऊर दोनों अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं। शऊर हमें इख्तियार देता है, फ़ैसला करने की ताकत देता है, और लाशऊर हमारे अंदर आदत, मिजाज और किरदार बनाता है। अगर हम उन दोनों को अल्लाह की इताअत में लगा दें तो इंसान सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी खूबसूरत हो जाता है। आए हम सब ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका व या मुसर्रिफ़ल क़ुलूबि सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। ऐ दिलों को फेरने वाले रब, हमारे दिलों को अपने दीन पर मजबूत रख और हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। अल्लाह हमें हमारे शऊर को बेदार, हमारे लाशऊर को पाक और हमारे दिल को अपने नूर से मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, शायद किसी और की ज़िंदगी में भी खैर का सबब बन जाए।
कमेंटर्स में मुझे ये भी लिखना कि आपको कौन से उसूल सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं और अगली वीडियो में आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ।